सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे सर हमें क्या गाली बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं। ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर है। हमने देश का विरोध करके काम नहीं है, हमारे लिए काम करेंगे, देश के लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध नहीं। आपने बीजेपी को देश बना रखा है, आपने बीजेपी को देश बना रखा है। तो आप ये कह रहे हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? खालिद कहाँ से आया? कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? तो लेने के देने पड़ गए। भारत से अलग कर देंगे, उनके बाप का भारत है, हमारे बाप का भारत। ये आम आदमी में ज्वाइन थे और आम आदमी में उतने लोग आम है जितने गुलाब जामुन में जामुन होता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अब इससे एक ठाकुर और तो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बना दे। भारत माता की भाई आप लोगों को ये क्या हो गया? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हमारे भारत देश के अंदर एक और नई पार्टी बन चुकी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, and it calls itself the voice of the youth. शुरुआत में मैंने भी सोचा था कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर लूं, देखकर काफी अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो पार्टी आई है जो यूथ की आवाज को बुलंद करेगी। लेकिन जैसे ही मुझे इसके फाउंडर के बारे में पता चला तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया और इसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने की कोशिश किया। जब मैंने इसके एक्स, ट्विटर और लिंक्डइन प्रोफाइल को देखा तब हमें पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी बनने से पहले ही इसके लिंक्डइन प्रोफाइल को डिलीट कर दिया गया और उस लिंक्डइन प्रोफाइल में ये मेंशन किया हुआ था कि 2021 से पहले ये आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्टर थे और 2024 में ये दिल्ली गवर्नमेंट के लिए काम भी कर चुके थे। और अमेरिका जाने से पहले मनीष सिसोदिया जी के साथ फोटो डालकर ये लिखते हैं कैप्शन में कि मैं जिंदगी भर आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा। और उधर मनीष सिसोदिया जी भी इस पोस्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वीडियो बनाते हुए खुद को ऐसा दिखाते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को जानते तक नहीं। और इधर ध्रुव राठी भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए ये बोलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं, हो सकती है पास्ट में पहले ये आम आदमी पार्टी से जुड़ी होगी। कोई बड़ी ताकत नहीं है, लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया। तो अब आप खुद ही देख लो कि 2024 ये कोई पुरानी साल नहीं है जब ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जब ये सारी चीजें देखी तो मुझे थोड़ा सा निराशा भी हुआ और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुआ और मुझे लगा कि इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो कहानी कुछ और ही पता चला। तो आइए मैं पूरी कहानी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को, जब कोर्ट में एक हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत प्रताप जी के बगल में बैठे एक वकील खुद को सीनियर वकील देने का दलील पेश कर रहा था। वो दलील देते हुए कुछ ज्यादा ही बोल देते, जिसको सुनते हुए सूर्यकांत प्रताप जी बोलते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिसे नौकरी नहीं मिलती है, तो वो सोशल मीडिया पे RTI एक्टिविटीज बन जाते हैं और ये लोग कॉकरोच हैं जो कि देश के सिस्टम पर हमला करते। और यही वर्ड सुनते हुए देश के युवाओं के अंदर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि देश के युवा पहले से ही गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, क्योंकि नहीं तो उसे नौकरी मिल रही है, नहीं तो उसका एग्जाम सही से कंडक्ट करवाया जा रहा है। यही सब को देखते हुए USA में बैठे अभिजीत दीप के नाम का एक लड़का जो इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाता जिसका नाम रखता कॉकरोच जनता पार्टी, देखते ही देखते इनके इंस्टा अकाउंट पे 4 दिनों में 15 से 20 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे तो साफ क्लियर पता चलता है कि देश के युवाओं के अंदर गवर्नमेंट के प्रति कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाद में ये बयान देते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने देश के युवाओं को बेरोजगार नहीं बोला था, मेरा कहने का मतलब था कि जो फेक डिग्री लेकर RTI एक्टिविटीज करते हैं उनको बेरोजगार बोलना था। लेकिन तब तक इसका पूरा रायता फैल चुका था और उधर देश के कुछ युवा खुद को बोल रहे थे कि हमें RTI एक्टिविटीज कैसे बोला गया। अब जिन्हें ये नहीं पता है कि RTI एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, तो ऐसे समझ सकते हो कि RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको आप इजी शब्द में ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछना है तो सिर्फ आप 10 रुपये में पूछ सकते हो। अगर मैं पूछना चाहूँ कि गवर्नमेंट ने अभी तक 2018 से लेकर 2025 तक कितने बिजली के पोल लगाए, किन किन स्टेट में लगाया, उस पर खर्चा कितना आया, उसका टेंडर किसे दिया गया, तो ये सारी चीजें मैं सिर्फ 10 रुपये में RTI के द्वारा पूछ सकता हूँ। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि 10 रुपये में सवाल तो पूछा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को 2018 से लेकर 2026 के सभी फाइलों को ढूंढना पड़ेगा, जिसमें 10 रुपये से ज्यादा की खर्चा आती है, जिस पर गवर्नमेंट क्या होती है, रिसोर्सेज बेस्ट हो जाती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि सूर्यकांत प्रताप जी ने इसके युवाओं का RTI एक्टिविटीज बोला था
अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कोकरोच जनता पार्टी पे। जब इंस्टाग्राम पर कोकरोच जनता पार्टी का नया अकाउंट बना गया, उस समय देश के युवाओं को किसी को कुछ नहीं पता था कि इसके फाउंडर कौन है। सबको यही लग रहा था कि चलो कोई नया पार्टी आया है, हमारे फेवर में बात करेगी और हमारी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। और हमें भी यही लग रहा था कि चलो कोई तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म आया जहां पर यूथ की बातें उठाई जाएगी, क्योंकि आपको भी पता होगा जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो यूथ के ऊपर कितना बड़ा झटका लगा था। उसकी सालों की मेहनत सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो गया। उसके बाद SSC GD और बिहार दरोगा और UPSC लेखपाल का भी पेपर लीक हुआ। सबने यही उम्मीद किया था कि कोकरोच जनता पार्टी इस पर बात उठाएगी, लेकिन अगर आप कोकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर सिर्फ BJP और CJP ही चल रहा है। जैसे ही कोकरोच जनता पार्टी का फॉलोवर BJP से ज्यादा हुआ तो इसके फाउंडर आते हैं और ये बोलते हैं कि लो मैंने BJP को पीछा कर दिया। आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो। अब आप खुद सोच के देखो कि जो प्लेटफॉर्म यूथ के लिए बात उठाएगी, अगर वही ऐसे बचकाने हरकत करेगी तो बेवकूफ़ी तो लगता है। जैसे हम भी बोल सकते हैं कि पुनीत सुपरस्टार का फॉलोवर राहुल गांधी से ज्यादा है, नेहा कक्कड़ का फॉलोवर अरिजीत सिंह से ज्यादा है और विराट कोहली का फॉलोवर नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। तो क्या विराट कोहली को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए?